सर क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं मैं कुछ हूँ। नहीं। मैं आपके लिए पेमेंट लेकर आया था। प्रॉपर्टी के पेपर तैयार है ना? हाँ हाँ तैयार है तैयार है तैयार है। और इस मकान की चाबी आप मुझे दे कल दीजिए। कल हाँ कल ले लेना कल ले लेना। मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, इसे चलाकर चेक कर लो। रेडी हो जाए तो मेरे फार्म हाउस पर छोड़ देना। मैडम, आपका फार्म हाउस कहाँ है? वो सामने फ्लाईओवर से पहले राइट हैंड पर 2 किलोमीटर अंदर एक कच्चा रास्ता जाता है। वहीं लास्ट में मेरा फार्म हाउस है। ठीक है मैडम, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी आप अपने फार्म हाउस तक कैसे जाएंगी? तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। ये लीजिए मैडम, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। इंजन में खराबी थी। तुम यहाँ बैठो, मैं गाड़ी चेक कर लूँ। गाड़ी ठीक है। तुम अच्छे मैकेनिक हो। कितना कमा लेते हो रोज का? जिंदगी बहुत मुश्किल से चल रही है मैडम, कभी 2-2 दिन काम नहीं आता। मेरी गाड़ी का बिल कितना हुआ? 6,000 मैडम। ठीक है, उधर से वो ब्रीफकेस उठाओ। क्या हुआ? क्या इससे पहले कभी तुमने नोट नहीं देखे? नोट तो देखे हैं मगर इतने नहीं। ये सब तुम्हारे हो सकते हैं। हम गरीबों की हथेली में इतने पैसों की लकीरें नहीं होती मैडम। नहीं होती तो बनाना सीखो। वो कैसे? आसान है। तुम मेरा एक काम कर दो, ये सारा पैसा तुम्हारा। काम? कैसा काम? मुश्किल नहीं, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो।
काम बताइए। जो गाड़ी तुम लाए हो उसकी डिक्की में एक लाश है। तुम्हें उस लाश को फार्म हाउस के पीछे रेलवे लाइन के उस पार दफन करना होगा अगर हाथ की लकीरों को बदलना चाहते हो। किसकी लाश? किसने मारा उसे? इस सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कौन है, किसने मारा, वो सब छोड़ो। अगर हाथ की लकीरों को बदलना चाहते हो तो गाड़ी स्टार्ट करो और लाश को ठिकाने लगा दो। और हाँ, इन नोटों को इस बैग में भरकर ले जाना ना भूलना। और सुनो, मेरे पास एक गाड़ी और है, उसमें भी कुछ खराबी है। कभी टाइम मिले तो उसको भी लेकर जाना। जी मैडम। ना जाने किसकी लाश थी, किसने मारा था उसे। खैर, मुझे इससे क्या लेना। मैंने तो नहीं मारा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने तो उसे दफन करके नेक काम किया है। फिर भी पता तो करना पड़ेगा कौन था, किसने मारा। असी भाई गाड़ी देख लो। वो गाड़ी लेने आया हूँ मैडम। आज खाली था, काम नहीं था, सोचा गाड़ी ले आऊँ। ये लो गैरेज की चाबी। उसमें कुछ खास खराबी नहीं है, चलती है, लेकिन कभी कभी धोखा दे देती है रास्ते में, और धोखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम गैरेज से गाड़ी निकालो, मैं भी तुम्हारे साथ हाईवे तक चलूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, ये गाड़ी कहीं पर भी धोखा देती है। बस यही प्रॉब्लम है इसकी। ठहरो, ये कुछ पैसे रखो, और पीछे डिग्गी में एक लाश और एक फावड़ा रखा है। उस लाश को निकालकर यहाँ पीछे जंगल में कहीं भी दफना दो। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। बाकी पैसे काम होने पर मिलेंगे। क्या सोच रहा है वसी? जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना।
वसी, एक बार चेहरा तो देखना चाहिए, ये है कौन? काका, ये खड्डर कितने पुराने हैं? ये तो बहुत पुराने हैं। हमने तो बचपन से इनको ऐसे ही देखा है। आप बता सकते हैं ये हवेली किसकी है? अरे बेटा, इस हवेली के साथ तो सैकड़ों कहानियां जुड़ी हुई हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जाने। वसी, तू प्रेत आत्मा के जाल में फंस चुका है। अब वो इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो फिर आएगी, वो फिर आएगी, वो फिर आएगी। डरने की कोई जरूरत नहीं। तूने तो मेरी 60 साल से भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई है। मैं तेरे पैसे लाई हूँ क्योंकि मुझे धोखा पसंद नहीं। तू जानना चाहता था ना कि वो लाशें किसकी थी, उन्हें किसने मारा? तो सुन, 60 साल पहले मेरे बाबा फार्म हाउस में नौकरी करते थे। उनकी तबीयत ठीक न होने के कारण मुझे उस फार्म हाउस में काम के लिए जाना पड़ा। अरे फुलवा, आज तू कैसे? तेरा बाबा कहाँ है? साहब जी, वो बुखार में पड़ा है। उसने मुझे भेजा है पशुओं को चारा डालने। बाबा को दवा दिलवाई?
नहीं साहब जी, यहाँ से जाकर दिलाऊंगी। तू ऐसा कर, ऊपर आ, मेरे पास दवा है, मैं देता हूँ। आप जाइए, मैं ये काम निपटा कर आती हूँ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, आजा, अंदर आजा, बाहर क्यों खड़ी है, बैठ जा। नहीं साहब जी, आप हमें दवा दे दो, शाम होने को हमें घर भी जाना है। अरे घर भी चली जाना, पहले हमारी बीमारी का इलाज तो कर दे। अरे कहाँ जा रही है? नहीं साहब जी, साहब जी क्या कर रहे हैं आप? साहब जी छोड़िए, साहब जी हम कहते हैं छोड़िए हमें, साहब जी छोड़िए हमें।